तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से एक ट्रेन की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवे की टिकट बुक करनी है आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है IRCTC। इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे IRCTC। यहाँ पर मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ऐप डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इसको ओके कर देंगे और आपका ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो मैं यहाँ पर ट्रेन वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं बुक टिकट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। बुक टिकट पर क्लिक करने के बाद कहाँ से कहाँ तक का ये पूछेगा, तो मैं यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लूँगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है सिकंदराबाद। अपना जंक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे क्लास पूछेगा, कोटा पूछेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो डिपार्चर डेट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आपको जर्नी करनी है। तो यहाँ पर मुझे 11 अक्टूबर को करनी है, तो 11 अक्टूबर पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। ओके करने के बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने ये उन ट्रेनों की लिस्ट आ गई जो दिल्ली से सिकंदराबाद जाती हैं। अब मुझे यहाँ पर अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर लेनी है अपना टाइम वगैरह देख के। तो मुझे यहाँ पर गोमती एक्सप्रेस जो सेकंड नंबर पे ट्रेन है ये मुझे सही लग रही है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे अवेलेबल सीट देखने के लिए मिल गई है। सैटरडे 11 अक्टूबर को सीट अवेलेबल है, 12 को भी अवेलेबल है और ये 2 सीटर सीट है बैठने वाली सीटिंग में। तो मेरी ये अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड AC फर्स्ट AC ये देखूँ तो फिर इनकी भी सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। अगर आपको इसके अलावा दूसरी किसी ट्रेन की डिटेल देखनी है तो उस पर नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो WL33 वेटिंग है ये, और यहाँ पर ये वेटिंग में चल रही है ये ट्रेन। तो हमें गोमती से मतलब है, हम गोमती की सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्लिक करने के बाद नीचे आपको फेयर देखने के लिए मिल जाएगा, टोटल किराया कितना होगा इसका सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देना है। पैसेंजर डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करवाया जाएगा आपकी आईडी से। अब आप कहेंगे आईडी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। पिन डालने के बाद वापस से हम उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पे फिर से हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिटेल है वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले सिलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है या फिर हम ऐड एग्जिटिंग भी देख सकते हैं। अगर हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा है तो यहाँ पे पुराने पैसेंजर आ जाएंगे सो ओके। हमें सीधा ऐड न्यू वाले पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले नाम डाल देना है आपको। पैसेंजर डिटेल में आपको नाम पूछेगा, एज पूछेगा, जेंडर पूछेगा, नेशनलिटी तो इंडिया है ये, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके अलावा नीचे बर्थ प्रेफरेंस पूछेगा, आप कहाँ पर बैठना चाहते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो नो प्रेफरेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे विंडो साइड का ऑप्शन है। तो अगर आपको विंडो साइड की सीट पसंद है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको चाहिए कि कहीं भी मिल जाए, तो फिर आप नो प्रेफरेंस पर क्लिक करके ऐड पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पैसेंजर ऐड हो गया। इसके अलावा हमें एक और पैसेंजर ऐड करना है तो हमें क्लिक करना है इसके ऊपर दोबारा से। क्लिक करने के बाद उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। यहाँ पर सेकंड पैसेंजर की भी हमने डिटेल डाल दी है। हमारे दोनों पैसेंजर यहाँ पर सामने शो कर गए हैं। आपसे अगर गलती से कोई पैसेंजर गलत डल जाता है तो आप डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके उस पैसेंजर को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों पैसेंजर आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड फिल कर देना है और यहाँ पर नीचे आप फेयर देख सकते हैं 268.60 रुपीज़ आ चुका है। इसको हम देख सकते हैं क्या क्या हम पे लगा है। तो 125 की एक टिकट थी तो 2 टिकटें हो गई 250 की। 250 की टिकट के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस और GST वगैरह लगा के 90 पैसे ये लगे हैं। इसके अलावा कन्वीनियंस फ़ीस लगी है 17 रुपये 70 पैसे। ऐसे करके ग्रैंड टोटल
₹268.60 होता है। इसके बाद हम प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलर्ट का एक SMS शो करके आ जाएगा आपके सामने, इस पर हमें यस क्लिक कर देना है। यस क्लिक करने के बाद प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट एज शो इन द कैप्चा इमेज। कैप्चा कोड डालने के लिए बात कह रहा है, तो यहाँ पे हमें कैप्चा सही तरीके से देख के डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद हमें यहाँ प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलर्ट्स का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद यस करेंगे। यस करने के बाद हम पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें पेमेंट कर देना है, वॉलेट से करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर PNR नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी टिकट बुक हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप इस टिकट को कैसे देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, तो टिकट आपके मेल आईडी पर भी आ जाएगी। इसके अलावा टिकट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड एक PDF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। PDF का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टिकट हैज़ बीन सेव्ड इन स्टोरेज एमुलेशन डाउनलोड, टिकट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसके अलावा मैं शेयर वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से टिकट को शेयर भी कर सकता हूँ, जैसे मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ इस टिकट को। तो जब मैं टिकट को शेयर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट कुछ इस तरीके से मेरे सामने आ चुकी है, ये PDF जो टिकट की है। तो मैं इसको सबसे पहले आपको टिकट की PDF खोल के दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी ट्रेन का नंबर हो गया, बाकी की सारी डिटेल हो गई, कहाँ से कहाँ तक की ये ट्रेन है वो सारी डिटेल हो गई। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल फेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा, कितना फेयर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये फेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप अपने ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। और इसके अलावा अगर आपने टिकट बुक कर दी और आपको गलती से ये पेज कट गया है, मैं यहाँ पर कट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये गलती से पेज कट गया तो आप वापस से IRCTC की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद माई बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन ये था और ट्रांजैक्शन ID है, बुकिंग डेट है। तो यहाँ पर आपको टिकट देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी टिकट है, कहाँ से कहाँ तक की ये सारी डिटेल इसके अंदर है। यहाँ से मैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी टिकट को यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से अपने घर बैठे अपने